महा शब्दा शंख शब्दस तथैव च। जैसे ही जयकार लगा भक्ति महारानी प्रकट हो गई, नाचती गाती थिरकती। महाराज जब सनत कुमारों की कथा हुई तब संगीत भी हुआ है। हाँ, ऐसा ही नहीं। कोई कहता है महाराज पहले थोड़ी संगीत चलता था, पहले तो बिना संगीत के कथा होती थी। लेकिन जब सनत कुमारों ने कथा कही, नारद जी ने कथा सुनी, उस समय संगीत भी हुआ है। हम नहीं कह रहे, भागवत जी का श्लोक कह रहा है। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितयः च उद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुररसि स्वर कुशलतया राग करतार्जनो भू। इंद्रवादी मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्यारे संगीत क्या, प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं। हाँ, ये संगीत होता था पहले। अब तो ताली कोई बजाता नहीं भैया, इसलिए इसमें बजवानी पड़ती है। हमारे राज भैया पैड के माध्यम से ताली बजाते हैं। उद्धवा कांसधारी, उद्धव जी महाराज कांसे बजा रहे हैं। वीणाधारी सुररसिही, नारद जी वीणा का निनाद कर रहे हैं। स्वर कुशलतया राग करतार्जनो भूव। अर्जुन जी महाराज राग आलाप रहे हैं। इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजा रहा है। हाँ, जय जय सुकर। और सनत कुमार जो हैं वो जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया सनत कुमारों से, भैया महाराज मेरी ये समझ में तो आया कोई सात्विक व्यक्ति है, सदाचारी व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो इस कथा के माध्यम से तर सकता है, पुष्ट हो सकता है। लेकिन क्या कोई जिसने अपने जीवन में जीवन पर्यंत उसने गलत कार्य किया हो, व्यभिचार किया हो, पापी रहा हो, तो क्या वो भी इस कथा से तर सकता है? सनत कुमारों ने कहा, हाँ, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव अपने जीवन भर पाप कर्म करता रहा हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, वो भी इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की कथा से तर जाता है। और पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज पंचोग्र पापा छल छद्म कारणा, जो छल करता हो, छद्म करता हो, क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, ब्रह्म हत्या का दोषी हो, ब्रह्म हत्या का दोषी हो और व्यभिचार करता हो, वो भी इस कथा से तर जाता है। महाराज मुझे ऐसा समझ में नहीं आया, कोई उदाहरण हो, कोई कथा हो, कोई प्रसंग हो, उसके माध्यम से हमें रसपान कराएं। तो आज जो है नारद जी महाराज ने कथा सुनी है और सनत कुमारों ने कथा का रसपान कराया है। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। महाराज तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक
उत्तम नाम का नगर है जिसमें एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। अच्छा, ये कथा वैसे आप लोगों ने सबने सुनी, किस किस ने सुनी है बताइए, हाथ उठा करके बताओ। भागवत आपने ना सुनी? यह बड़ी गजब बात है। इतने श्रोताओं में से कथा के श्रोता कम हैं, क्या बात है? आपने जीवन में कथा ना सुनी? सुनी है? किस किस ने भागवत कथा सुनी है? अच्छा सच सच बताओ, हाथ खड़ा करके। अरे इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 में बस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना जीवन निकल गया आपका, आपने कथा नहीं सुनी? चलिए हम आपको सुना देते। आत्मदेव जी नाम के जो पंडित जी हैं, ये बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं, सुंदर इनका भाव है, लेकिन इनकी जो पत्नी है, जो भार्या है, वो ठीक इनके विपरीत। जितने ही सीधे पंडित जी हैं महाराज, उतने ही क्रूर इनकी पत्नी, जिनका नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुणा। हमारे आचार्य जी कह रहे हैं ब्राह्मणों की होती ही ऐसी है। हे भगवान प्रभु कृपा करें। और हमारे पुनीत भैया तो दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है, कहाँ चले गए? हाँ, आपके कथा सुनने के लिए यह कथा है, पास आकर के सुने। महाराज उनकी जो पत्नी है, ठीक उनके आचरण से ठीक विपरीत। यथा नाम तथा गुणा। आजकल तो महाराज गुण वाले होते नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के हिसाब से तो नामकरण संस्कार किया नहीं जाता, अपने ही मन से नाम रख लेते। तो कल काल में भले ही उनका नाम शांति होगा, लेकिन घर में महाराज क्रांति मचाए होंगे। हाँ। बड़ा सुंदर धुंधली देवी जैसी पति आए तो ऐसा मरकट स्वभाव बना लेती महाराज। ऐसी पतिव्रता स्त्री तो और कहूं संसार में है ही ना है। जल लेकर के तुरंत, पंडित जी जल ले लीजिए। पंडित जी भी समझे कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है। लेकिन जैसे ही पंडित जी घर से बाहर, धुंधली देवी अपने असली रूप में आ जाए। जब तक पड़ोस में लड़ाई ना करवा दें, तब तक महाराज इनके पेट का भोजन ना पचे। हाँ, वो तो जरूरी है। कुछ माताओं की आदत होती भी है, क्षमा करना। यहाँ तो सब बढ़िया चकाचक है। माताओं का कितना सुंदर भाव है। देखो, हमने देखा है अधिकतर गांव में जहाँ कथा होती है, वहाँ माताओं की संख्या अधिक होती है। धन्य है इस गांव को जो यहाँ पुरुष वर्गों की संख्या अधिक है। हाँ, ऐसा कम मिला हमें, माताओं को समय ही नहीं। अच्छा, चैत कट रहा हूं, समस्या है। तो धुंधली देवी निश्चित विपरीत उनका आचरण, पड़ोस में नित्य प्रति किसी न किसी के साथ झगड़ा अवश्य करे। आत्मदेव जी महाराज घर से निकल रहे थे, रास्ते में कुछ ब्राह्मणों के समूह खड़े थे। उन्होंने जैसे ही आत्मदेव जी महाराज को देखा और मुंह टेढ़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि इनके पास एक कमी है। क्या? इनकी संतान नहीं है प्यारे। सब कुछ है इनके पास, लेकिन एक बात की कमी, क्या? संतान नहीं है इनके यहाँ। उन ब्राह्मणों ने जैसे ही मुख टेढ़ा किया, ओहो, किसका मुख देख लिया सुबह सुबह से। आत्मदेव जी ने यह सुन लिया, मन में बड़ी ग्लानि हुई, मुझे तो मर जाना चाहिए। धिग कुलम संततिम बिना। वो उस कुल को धिक्कार है जिसमें कोई आगे वंश नहीं है। अब मेरे पिता का ऋण, मेरा पितृ ऋण कैसे चुकेगा? मुझे कौन पानी देगा? मुझे अग्नि कौन देगा? मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। सोचने लगे, विचार करने लगे।
आज मन में आया मुझे तो मर जाना चाहिए। आज जो है महाराज आत्मदेव जी आत्महत्या के लिए उस नदी के पास पहुंचे तो रास्ते से संत जी चले आ रहे थे। संत जी ने देखा कि आत्मदेव ब्राह्मण चिंतित हैं। इनकी मन की व्यथा को समझने के लिए संत ने कहा, कथं रोदसी विप्रत्वम् काते चिंता वलीयसी वद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम्। संत जी महाराज ने कहा, अरे ब्राह्मण क्यों रोते हो, किस बात का कष्ट है तुम्हें। काते चिंतावलीयसी वद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। मुझे सच सच बताओ तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। आत्मदेव जी महाराज ने संत जी को प्रणाम किया। महाराज वह तरवर ही क्या तरवर है जिसमें फल ही संपन्न न हो। वह वृक्ष किस काम का जिसमें कोई फल ना लगे। वह जलधर ही क्या जलधर है जिसमें जल ही संपन्न ना हो। वह बादल किस काम के जिसमें जल ही ना हो। कम से कम एक पुत्र हो तो आगे को वंश चले अपना। पितरों को भी तर्पण मिले आगे को नाम बढ़े अपना। महाराज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। संत जी ने समझाया, ब्राह्मण क्या बड़ी बात है कि तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। मान लो कि अगर पुत्र हो गया और अगर कहीं वो कुपुत्र निकला तो बुढ़ापे में वो तुम्हारी सेवा ना करने के बजाय तुम्हें डंडे से पीटे तो। अच्छा है कि तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है। क्या करोगे तुम पुत्र का। अरे कोई किसी का नहीं होता। बहुत समझाया। पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज क्षमा करना, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दे सकते हो तो एक पुत्र दे दो, क्योंकि उपदेश देना तो मैं भी जानता हूं। और अगर आप पुत्र नहीं देते तो मैं आपके सामने ही मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं और मेरी आत्महत्या का दोष आपके ऊपर लगेगा। बताओ महाराज, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। हाँ, अगर ये मरेगा और इसकी आत्महत्या का जो पाप होगा वो मेरे सिर पर आएगा। ये संत कदापि विचार नहीं करता। संत तो प्यारे बड़ा कोमल हृदय का होता है। संत तो ये भी नहीं कह सकते कि इस संसार में संत शेष नहीं है, ये कहना अपराध है। लेकिन संत कुछ कम है। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपनीता। संत तो वो है प्यारे जो दूसरे के कष्ट को देख करके स्वयं कष्ट में डूब जाए, स्वयं द्रवीभूत हो जाए। संत तो वो है। आज संत जी महाराज से उनका कष्ट देखा नहीं गया। अपने थैले में से महाराज एक फल को निकाला, जाओ पंडित जी ये जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित ही एक पुत्र होगा। उनसे कहना सदाचारी व्रत का पालन करें, सत्य बोलें, भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, निश्चित सुंदर पुत्र होगा। बल्कि यहां तक तो पहले संत जी ने खूब समझाया
मान जाओ, ना मांगो पुत्र, अच्छा है तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है। और तुम तो इस जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मावधि तेनो पुत्रो नैव च नैव च। इस जन्म की तो बात क्या, 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे मस्तिष्क पर। आत्मदेव पंडित जी ने अश्रु की धारा बहा दी। महाराज मुझे तो इसी जन्म का कष्ट था, आपने तो मेरा कष्ट 7 गुना कर दिया कि 7 जन्म तक नहीं होगा। अभी तो मुझे इसी जन्म की चिंता थी। लेकिन प्यारे, संत तो बड़ा दयालु होता है, संत तो बड़ा कृपालु होता है। आज संत के प्रसाद से इनके यहाँ एक पुत्र की, भगवान भी संत की बात को नहीं टाल सकते। किसी ने पूछा, जब लिखा है भाग्य में है ही नहीं सप्त जन्मावधि तेनो पुत्रो नैव च नैव च, जब 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है तो फल से कैसे संतान हो जाएगी? तो फिर संत जी के फल से संतान कैसे हो जाएगी? लेकिन यहां पर बाबा कहते हैं क्या, मोर बचे